हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने फार्माकोलॉजी की क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी। एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है तो प्रेजेंटेशन बनाने का टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए हम शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी पूरा फार्माकोलॉजी का टॉपिक कवर करेंगे। मैं आपको जिस तरीके से बोल रही हूँ, कल भी मैंने बताया था, आपको उसी तरीके से लिखना है, क्योंकि पीडीएफ में जो दिया हुआ है ये बहुत ही कम है, 5 मार्क्स के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसलिए जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ आपको उसी तरीके से नोट करने हैं। कल हमने एंटी एमेटिक्स कवर किए थे, इसके पहले एनेस्थीसिया, फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन और बहुत से पैथोलॉजी के टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और सारे सब्जेक्ट्स की सेकेंड ईयर को कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और उनकी डिटेल्ड वीडियो चैनल में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। और यदि आपको किसी और टॉपिक में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज हम देखेंगे एंटीपायरेटिक क्या होते हैं। तो एंटीपायरेटिक जिस तरीके से आपको लिखना है वो मैं आपको कल बता चुकी हूँ एंटी एमेटिक्स में। आज हम देखते हैं एंटीपायरेटिक। सबसे पहले आपको इस वर्ड की मीनिंग डिफाइन करनी है। एंटी मीन्स अगेंस्ट और पायरेटिक मीन्स फीवर, मीन्स अगेंस्ट फीवर। अब आपको लिखनी है एंटीपायरेटिक की डेफिनेशन। अ ड्रग दैट रिड्यूसेस फीवर बाय लोअरिंग द बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज एंटीपायरेटिक ड्रग्स। अब यहाँ पर इस पीडीएफ में डेफिनेशन दी हुई है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की, जिसको हम नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर भी बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन भी आप एंटीपायरेटिक के बाद लिख सकते हैं कि जो एनएसएइड्स होते हैं ये बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, यानी बढ़े हुए टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, पर हाइपोथर्मिया कॉज नहीं करते। यानी यदि एक नॉर्मल टेम्परेचर वाला व्यक्ति यदि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेगा तो उसका टेम्परेचर कम नहीं होता है, मतलब हाइपोथर्मिया कॉज नहीं करता, ओनली बढ़े हुए टेम्परेचर को यानी फीवर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। यदि ये कंफ्यूजिंग है तो आप सिर्फ एंटीपायरेटिक की डेफिनेशन लिखकर भी छोड़ सकते हैं। देन मैंने आपको बताई थी कि इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है, जो डिसीज़ है उसकी डेफिनेशन आपको बतानी है। यानी यहाँ पर हम फीवर की डेफिनेशन बताएंगे। फीवर इज डिफाइंड एज टेम्पररी इंक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर अबव 100.4 फ़ारेनहाइट और 38 डिग्री सेल्सियस। यानी फीवर हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स भी हम बोल सकते हैं, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर 100.4 फ़ारेनहाइट से या फिर 38 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। फीवर की डेफिनेशन के बाद आपको कॉजेज लिखने हैं फीवर के। तो वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, हीट एग्जॉशन की वजह से हो सकता है, सर्टेन इन्फ्लामेटरी कंडीशन लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो 3-4 पॉइंट आपको कॉजेज के बनाने हैं। देन लिखना है एक्शन मैकेनिज्म। जिस तरीके से इस पीडीएफ में फ्लो चार्ट बनाया हुआ मैंने नीचे, आपको उसी तरीके से फ्लो चार्ट को एग्जाम में लिखना है। तो होता ये है कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है यानी फीवर होता है, तो इन्फेक्शन की वजह से या फिर टिश्यू इंजरी की वजह से यदि फीवर हुआ है तो वहाँ पर पायरोजेंस रिलीज होंगे, जैसे कि इंटरल्यूकिन्स, टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर, अल्फा इंटरफेरॉन्स, ये सब रिलीज होते हैं और ये आगे चलकर PGE2 यानी प्रोस्टाग्लैंडिन E2, जिसको हम डायनोप्रोस्टोन भी बोलते हैं, इसको रिलीज करते हैं। PGE2 की वजह से टेम्परेचर राइज होता है और फीवर कॉज होता है। तो ये था मैकेनिज्म। अब एंटीपायरेटिक्स क्या करते हैं, या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या करती हैं, जब व्यक्ति इनको लेता है तो ये इंटरल्यूकिन्स को या फिर पायरोजन के रिलीज को ब्लॉक कर देंगी। जब पायरोजन ही रिलीज नहीं होंगी तो PGE2 रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और फीवर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये थी मैकेनिज्म। आपको इसी तरीके से छोटा सा फ्लो चार्ट बना के लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रग्स रिलेटेड टू एंटीपायरेटिक्स। तो इतनी सारी ड्रग्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप जानते हैं एस्पिरिन, पैरासिटामोल, आइब्यूप्रोफेन, एनाल्जिन, ये सारे 4-5 नाम आपको एग्जाम्पल में याद रखने हैं। नेक्स्ट है ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट, यानी यदि किसी ने डॉक्टर की बिना सलाह के या फिर रेगुलर एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया तो क्या होगा, या फिर हाईली डोज में एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया तो हॉर्सनेस, स्वेलिंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, हाइव्स यानी रेड फुंसियाँ हो जाती है बॉडी में जो बहुत ज़्यादा ईचिंग करती हैं, और रैशेस, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स आप लिख सकते हैं। यानी टोटली आपको किस तरीके से सारी ड्रग्स लिखनी फार्माकोलॉजी की, तो एंटीपायरेटिक यानी अगेंस्ट फीवर,
देन आपको फीवर एंटीपायरेटिक की डेफिनेशन लिखनी है कि अ ड्रग दैट रिड्यूसेस फीवर बाय लोअरिंग द बॉडी टेम्परेचर। देन आपको जो भी डिसीज दी हो उसकी डेफिनेशन लिखनी है, यानी यहाँ पर हमने फीवर की डेफिनेशन लिखे थे, देन उसके कॉजेज लिखे थे कि इस वजह से फीवर होता है, देन एक्शन मैकेनिज्म लिखना है, ड्रग्स रिलेटेड टू एंटीपायरेटिक, देन उसके साइड इफेक्ट। तो टोटल इतने पॉइंट्स आपके किसी भी फार्मेकोलॉजी के टॉपिक में बनने चाहिए, और हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर करेंगे विथ एक्शन मैकेनिज्म। सो स्टे कनेक्टेड विथ आर डिजिटल लाइब्रेरी, और यदि आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।